मेरे ज़माने में हमारे जैसे लोगों का तो जीना बड़ा दूभर था, बल्कि मतलब मजाक उड़ाना। कैसा था है थोड़ा बताइए। मैं इसलिए देखिए मतलब ये इसलिए पूछ रहा हूँ सर ये सवाल, क्योंकि ताकि इस वक्त में जो दर्शक लेंस के उस आज पार तो बहुत देख रहे चेंज हैं, है। आज नहीं तो पर फिर भी उनको जानना जरूरी है कि क्या बीतती है। बहुत क्या बीतती है, वो तो जिस पे गुजरती है वही जानता है। और वो दर्द जो है वो जिस पे को होता है वही एक्सप्लेन नहीं कर सकता है इंसान। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? एकेंडोप्लेजिया, ये जो ग्रोथ नहीं हुई पैरों की। हाँ 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 ग्रोथ पैरों की नहीं हुई, पैर पे टेढ़ा भी हो गया था मेरा। 14 बरस के एज में जाके तो फिर ये कब ऑपरेशन समझ में करवाया आया था। कि ये मेडिकल कंडीशन है? ये समझ में आ जाता है बच्चा जो है तो जब 7-8 बरस का होता है तो नॉर्मल बच्चा जो है उसका पैर जो है वो शरीर से थोड़ा लंबा होता है। हमारा लंबा नहीं हो रहा था पैर, पैर नहीं बढ़ रहा था, शरीर बढ़ रहा था। तो 9-10 बरस में समझ में आ गया कि तो तब किसी डॉक्टर को दिखाया गया था? नहीं, हमारे ज़माने में कोई इलाज था नहीं। हमारे ज़माने में कोई इलाज नहीं था इसका। और पैर जब टेढ़ा हो गया तो चलने में मुश्किल होती थी। और उसी वक्त जो है वो इश्क का भी बड़ा शौक़ था कि भैया सबकी महबूबा होती है, इसकी शादी हुई, उसकी महबूबा है, इसकी बीवी है, तो मेरी भी होनी चाहिए। 7-8 साल की उम्र में? अब है एकदम, मतलब 7-8 साल की उम्र में नहीं, मतलब 14 के। मैंने कहा बड़े जल्दी डेब्यू हो गया था भाई 8 की साल में। नहीं 14 जब ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ। हाँ। 14 बरस का जब था तो ऑपरेशन हुआ था। तो उससे पहले मैं इश्क में पड़ गया था और अंदर से जुनून था। लड़की साथ में पढ़ती थी या मोहल्ले में थी? मोहल्ले में थी। वाह साहब। तो अब ज़्यादा न बुलवाना, कहीं सुन लिया देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बिना नाम बताए तो बता ही सकते हैं। हाँ, तो समझने वाले तो समझ ही जाएंगे ना। उनको तो वैसे ही पता है। तो बड़ा वो शौक़ था कि इसको। अच्छा, हम दोनों में मतलब अच्छा रेपुटेशन था, मतलब हम लोग अच्छे खेलते कूदते थे। मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ कि उस जमाने के आशिक कैसे खेलते कूदते थे, जरा डिटेल में बताइए। भाई लूडो खेल लेते थे। अच्छा, उसको लूडो कहते हैं आप? नहीं, उसको नहीं लूडो कहते हैं, बस लूडो ही खेल लेते थे और बातें कर लिया करते थे कि क्या खाया, क्या आज मम्मी ने ये बनाया, तो आज मेरे पापा ने मुझे मार दिया, तो आज मेरे पापा ने मुझे ये ला के दिया। यही सब बातें चलती थी, लेकिन पसंद दोनों एक दूसरे को करते थे। फिर जब हमारा ये हुआ तो हमारा तो रिजेक्टेड माल हो गया। मैं सारे तरफ से पता चल गया कि यू आर नॉट सूटेबल फॉर दिस थिंग्स, नॉर्मल थिंग्स, यू आर एबनॉर्मल। तो फिर हमारे पैर सीधे होने की बात हुई। अब हॉस्पिटल जाने की तैयारी हुई, ऑपरेशन करके सीधा हो जाएगा पैर। तो मैंने डिसाइड किया कि जैसे ही मेरा पैर सीधा होगा मैं आऊँगा और मैं उसको बोलूँगा आई लव यू। अंग्रेजी में बोलेंगे? अंग्रेजी में बोलूँगा आई लव यू। ऑपरेशन के लिए जब एडमिट हुआ मैं, वहीं गया में ही? नहीं, दरभंगा में, दरभंगा हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ था मेरा। तो मेरा जो बेड था वो उस खिड़की के पास था, जो इसको क्या बोलते हैं, अरे भाई बेड जहाँ लगा रहता है, अभी देखो वर्ष निकल जाते हैं। तो कॉरिडोर में मेरे फादर डॉक्टर से बात कर रहे थे। तो डॉक्टर ने वहाँ पे बोला कि पैर सीधा हो जाएगा लेकिन हाइट नहीं बढ़ेगी। बिलीव मी, अगर ये सीन फिल्म में होता तो बैकग्राउंड से डन 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 आता, और ये हुआ मेरे जहन में। ऐसा लगा जैसे बादल फटा, बिजली गिरी, ये क्या हो गया। उसी वक्त डिसाइड किया मैंने, अब ना कहूँगा उसको, कहीं अब तो कहने के लायक ही नहीं रहा। तो वहाँ से मैंने चैप्टर क्लोज कर दिया। पर इतना आसान कहाँ होता है प्यार का चैप्टर क्लोज? उस वक्त आसान था। आज इतना मुश्किल है लोगों के लिए, लेकिन उस वक्त आसान था। और दिखती तो तब भी होंगी नहीं, तकलीफ तो हुई, बिल्कुल तकलीफ होती है, लेकिन क्या होता है। 14 साल की उम्र थी आप? 14 साल की, हाँ।
मतलब क्या होता है कि कुदरत जो है ना वो आपको के साथ जो खेलना चाहती है उसके के लिए आपको इंटरनली प्रिपेयर करती रहती है। ये नेचर का खेल है, वो आपको प्रिपेयर करती रहती है। जो होना है उसके लिए ट्यूशन आपको हो जाएगा, या कुछ आपकी थिंकिंग बदल जाएगी, या आप कुछ सोचने लगेंगे उस तरह से, तो आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, तो बचा लेता है। कुदरत खेलता है, हंसी आँख मिचौली करती है कुदरत, तो वो आदमी तैयार रहता है उसके लिए। स्कूल में कोई कद को लेके उल्टी सीधी बात भी कहता था? स्कूल में नहीं, लेकिन मोहल्ले से बाहर निकलता था जब भी, तो लोग पीछे लग जाते थे, लड़के पीछे लग जाते थे। अब मैं चला जा रहा हूँ पीछे, उले 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 चल रहा है, और कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, और वही एंजॉय कर रहे हैं कि ठीक है। तो एक इंसिडेंट था मेरा, मैं ट्यूशन पढ़ने गया था। वहाँ गली थी, गली से गुज़र के टीचर के घर जाना होता था। तो वहाँ से निकला मैं, तो एक लड़का, दो लड़का मेरे पीछे पड़ गया, हुई करता हुआ। तो मैं गुस्से में पलटा और उलझ के गिर गया। अब गिर गया मैं तो और इंसल्ट हो गई, उन लोग और हंसने लगा। तो मैंने वहाँ पे अपनी एक्टिंग का जो मेरा हुनर था वो मैंने यूज़ किया, मैंने बेहोश होने की एक्टिंग कर ली। हम कहा बेहोश हो जाता हूँ तो शायद सोच वोच बदल जाए, बेहोश हो गया मैं। तब कोई आया, उन लोगों को फिर मारा, उसके हमको पानी वानी डाला मेरे मुंह पे। तो मैं तो होश में था ही, अपना हाँ करके उठा, फिर वहाँ से निकला। तो ऐसा अक्सर हुआ करता था। ये ऐसा नहीं था कि एक दो बार हो गया, या ये होता रहता था। और आपके मन पे क्या बीतती थी? एक अच्छा किस्सा याद आ गया जी बताइए। इसी पे। ये बहुत बाद की बात है, बॉम्बे आने के बाद की बात है, क्योंकि इससे रिलेटेड है। क्या हुआ, मैं शांति निकेतन गया एक फिल्म की शूटिंग के लिए। तो मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ जाता था, वहाँ मुझे ये लगता था कि अब लोग हंसेंगे, अब लोग हंसेंगे, अब लोग हंसेंगे। तो वहाँ मैं पहुँचा तो मेरे पे कोई हंस ही नहीं रहा है। मैंने कहा ये तब्दीली कैसे आ गई? तो देखा मेरे से भी एक छोटा आदमी वहाँ था। उसके मौजूदगी में मैं अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल इंसान समझ रहा था। तरीके मैं भी वही हूँ, और लिटरली वही फीलिंग थी मेरी जो नॉर्मल लोग की होती है। कोई कॉन्शियसनेस नहीं होती फिजिक की, किसी कमी की। तो मैं वैसा कुछ दिन वैसा मैंने फील किया था, उसकी मेहरबानी थी। इस पे भी एक जोक बनाया मैंने।